मेरा नाम कशिश है। मेरे पिता का नाम जसवीर है। मैं ग्राम शंगाखेड़ा, कस्बा गंगो, जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। ये मुझे अपने साथ नहीं लेके आया। मैंने इसको बहुत फोर्स करा, इसलिए इसने हाँ करा। और कैमरे चेक करवा सकते हो, मैं खुद पैदल चल के गई थी इसके साथ। इसने मना भी करा था, मैंने इसे फोर्स करा कि मुझे लेके जाओ यहाँ से, वरना मैं मर जाऊंगी। इसलिए बस ये मुझे लेके आया अपने साथ। इसकी मजबूरी थी, इसके घर वालों को परेशान ना करे। सारी गलती मेरी है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसी के साथ रहना है। क्या इजरायली मॉडल भारत में भी लागू होने वाला है? क्या गाजा की तरह यहाँ पर भी मुसलमानों का नरसंहार होगा? भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। और सोचिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इजराइल में कहा कि इजराइल की पॉलिसी को हम भारत के गांव-गांव तक पहुंचा देंगे, तो सोचिए उसका मतलब क्या है। इसको समझने की ज़रूरत है। आज ऐसी 2 खबरें हैं और 2 खबरें ये तय करेगी कि क्या भारत में जो इजरायली पॉलिसी है, जायनिस्ट पॉलिसी है, जिस तरीके से फिलिस्तीन में बच्चों महिलाओं को मारा जा रहा है, उसी तरीके से भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जाने वाला है। और जो तथाकथित देशभक्त हैं और हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, क्या वो लोग एक्टिव हो चुके हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सोचिए, आए दिन आप देखते होंगे कि अब तो इंतहा इतनी बढ़ गई कि देख रहे होंगे, अगर मुसलमान की दाढ़ी देख ली तो उस पर हमला किया जा रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो उस पर हमला किया जा रहा है। इवन चुने हुए जो नेता हैं उन पर भी एफआईआर तक हो रही है। तो सोचिए कि मुसलमानों से नफरत और जो जायनिस्ट लॉबी की जो पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ फिलिस्तीन में, उसको लागू करके भारत में भी माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, 2 खबर हैं और दोनों खबर से समझिए। ये लड़की है कशिश, ये यूपी के सहारनपुर की रहने वाली है। पहले इनकी बात सुन लीजिए। मेरा नाम कशिश है। मेरे पिता का नाम जसवीर है। मैं ग्राम शंगाखेड़ा, कस्बा गंगो, जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा। और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो सुना आपने, ये कशिश है, बालिग है, यूपी की रहने वाली है और ये जो है अपनी मर्जी से एक आजम नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह रही है 1.5 साल से। अब ये कह रही है कि मैं उसी से शादी करूंगी, उसी के साथ रहूंगी। ये इनका अपना इंडिविजुअल फैसला है क्योंकि बालिग है और देश का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी के साथ भी अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। सोचिए, अब इसका विरोध जो है शुरू हो गया है। ये तथाकथित जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, ठेकेदार हैं, उन लोगों ने पूरा एकदम मुसलमानों को घेरने का प्लान बना लिया। ये देखिए, भीड़ लग गई है, पंचायतें हो रही है। आखिर इनको ये अधिकार कौन दे रहा है? जब इस देश में संविधान है और संविधान इस लड़की को अधिकार देता है और आजम को भी अधिकार देता है कि वो जिस मर्जी से चाहे वो शादी करे, लेकिन इन लोगों को यहाँ पर हिंदू मुसलमान करना है और मुसलमानों को टारगेट करना है। देखिए, खबर बता देता हूँ। कशिश आजम की इश्किया फरारी के बाद हिंदुत्ववादी संगठन आज दूसरे दिन भी गांव में डटे रहे। कल पंचायत हुई और आज सड़क पर जाम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। गांव में पुलिस पीएससी तैनात की गई है। हिंदू संगठनों की मांग है कि कशिश को बरामद कराया जाए और आजम को अंजाम तक पहुंचाया जाए। सोचिए, इन लोगों को कौन अधिकार दे रहा है कि आप किसी की, अगर मेरी मर्जी है मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, लड़की है किसी भी से भी शादी कर सकती है, ये हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ क्योंकि लड़का मुस्लिम है, उसी के बहाने पूरे गांव में माहौल बना दिया गया है दंगे का। अब वहाँ पर पंचायतें हो रही हैं, भीड़ जमा करके नारेबाजी हो रही है, मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही है, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कोई सख्ती से निपटने को तैयार नहीं है।
सोचिए अगर कल को यहाँ पर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आता हूँ दूसरी खबर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये खबर भी यूपी की है, रायबरेली की। सोचिए इसमें नाजिया है और विकास है, इन दोनों की जो है वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी और ये खुश हो रहे हैं कि अब इनकी घर वापसी हो गई है और हमने जो है इनकी सनातन में वापसी करवाई है। सोचिए नाजिया के घर वाले, परिवार वाले कितने लोग आए जो सड़कों को जाम कर रहे हैं। यह इसमें भगवा लव ट्रैप का एंगल निकाल रहे हैं। लड़की की मर्जी थी, विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल था, उन्होंने शादी करवाई। कितने मुसलमानों ने धरना प्रदर्शन किया, कितने मुसलमान हिंदू विश्व परिषद को, आरएसएस को गालियां दे रहे हैं। लड़की की मर्जी है, उसको अधिकार है, उसने शादी कर ली। लेकिन यहां पर किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, लेकिन चूंकि लड़का आजम है वहां पर पूरा माहौल बना दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाकर कहते हैं कि इजराइल की पॉलिसी गांव-गांव में लागू की जाएगी, तो उसका दरअसल मतलब क्या होता है वो आप समझदार हैं। थोड़ा कहूँगा, ज़्यादा समझिएगा और सोचिए। लड़की को सुनिए, ये सहारनपुर का आजम और कशिश घर से भाग गए। लड़की की फैमिली ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई है। पुलिस दोनों को ढूंढ रही है। अब लड़की ने दूसरी वीडियो जारी कर खुद युवक को साथ लाने का दावा किया है। सोचिए लड़की खुद कह रही है मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि लड़का मुसलमान है तो उसको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन वहीं देखिए ये खबर जो है, रायबरेली की नाजिया और विकास कई वर्षों से प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, मगर पहल की विश्व हिंदू परिषद ने। नाजिया का धर्मांतरण कराया और उसका नाम मीनाक्षी रखा। फिर विकास और मीनाक्षी ने वीएचपी नेताओं के मंदिर में शादी कर ली। इसका विरोध कितने मुसलमान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए जो इजराइल की एंटी मुस्लिम पॉलिसी है, क्या उसको भी भारत में लागू करना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये दो खबर हैं जो आपको बताती है कि पुलिस प्रशासन और तथाकथित जो धर्म रक्षक बने हुए हैं मुस्लिम दुश्मनी में इतने उतारू हैं कि उन्हें सच्चाई का फर्क नजर नहीं आ रहा। सोचिए, और ऐसे लव जिहाद के बहाने बनाकर, थूक जिहाद का बहाना बनाकर अब तो इतनी हद हो गई है कि खुलेआम मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल भी की जा रही है। और इस पे किसी को ना कोई पछतावा है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से मना कर देता है। लव जिहाद कानून बना उत्तराखंड में, वहां पर लोगों पर एफआईआर हुई, जेलों में डाला गया, लेकिन एक भी मुकदमा जो है वो कोर्ट में टिक नहीं पाया। एक को भी सजा नहीं हुई है लव जिहाद के मामले में। सोचिए, तो ये सिर्फ हेट फैलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ ताकि मुसलमानों को निशाना बनाया जा सके। बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।